बरस की मस्ताई देख उम्र कोई ओ हुई जय जयकारी तो गिर देते उस होरे से सब नर नार श्री कृष्ण लाल हमारे आपका अभिनंदन है बारंबार। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे भारत के लौह पुरुष महान स्वतंत्रता सेनानी देश के पहले प्रधानमंत्री देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दुष्यंतगढ़ जिलाध्यक्ष जी गजेंद्र सलूजा जी, डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, मंच पर उपस्थित मंगलोदार समाहर्ता के ब्लॉक समिति के चेयरमैन, मार्केट कमेटी के चेयरमैन, जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारीगण, इस राणा विधानसभा से आए बहुत ही संख्या में सरपंच साहब भी बैठे हैं, जिला परिषद के मेंबर भी हैं और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, माता और बहनों, पत्रकार सलाहकार साथियों, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। साथियों, जब 1947 में देश आजाद हुआ, एक त्यागी भी थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रधानमंत्री का चुनाव कराने के लिए पूरे देश में 16 डेलीगेट मेंबर चुने गए कि 16 मेंबर भी प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दो कैंडिडेट थे। जब वोटिंग हुई, 16 में से 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में आई। महात्मा गांधी ने वोट डाली नहीं थी। एक वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में आई, एक वोट कैंसिल हुई। तब महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जवान है, देश को आगे लेके जाना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी थे, संघर्ष किया था, एक वर्ष से पहले उन्होंने महात्मा गांधी जी की बात को मान करके उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में हाँ की। साथियों, जब देश आजाद हुआ तो 365 रियासतें थी, लेकिन हिंदुस्तान में जब 1947 में विभाजन हुआ, कुछ रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की ड्यूटी लगी। 365 रियासतों को इकट्ठा करने में, भारत में मिलाने में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ड्यूटी लगी।
सोच से, बोध से, मानसिकता से, बगैर किसी बल के प्रयोग के वल्लभ भाई पटेल की जो ड्यूटी लगी थी, उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी की सभी रास्तों को इकट्ठा किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके जिम्मे जम्मू कश्मीर, शायद मैं गलत ना तो कलकत्ता की विरासत लगी थी, तो जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें सफल नहीं हो पाए, इसलिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उस धारा 370 को तोड़ने का काम किया था। साथ में जम्मू कश्मीर में यह कानून था कि कोई किसान भाई व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था, जमीन नहीं ले सकता था, कोई हमारा बच्चा वहां जाकर के पढ़ नहीं सकता था, रिश्ते नाता नहीं कर सकते थे। केवल एक कानून था, हिंदुस्तान का कोई नौजवान जाकर के वह केवल सरकारी कर्मचारी का काम कर सकता था, ये कानून था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने धारा 370 तोड़ी और वहां पर विधानसभा का गठन किया। 70 विधानसभा की सीट बनी, 9 अनुसूचित जाति की और 7 SC रिजर्व। आज कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति वहां जाकर व्यापार कर सकता है, जमीन ले सकता है, स्टडी के लिए जा सकता है। साथियों, ऐसा कानून आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। साथियों, इतना ही नहीं, जब 1918 में जब खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ, 1958 में बारडोली सत्याग्रह चला गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के हित में लड़ाई लड़ी। वह वरिष्ठ हमारे भारत नेता शुक्र जी, यहाँ के सरपंच भाई दीपक शर्मा जी, सभी हमारे जितने भी मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, सभी सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, अवसर ऐसा एक निराला और ऐसा एक उत्साहवर्धन है जिसको सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष क्यों थे वो? इसलिए थे कि इस देश को आजाद कराने में तो बहुत लोगों ने काम किया होगा, उन्होंने भी किया, बाकी ने भी किया, लेकिन अंग्रेज ने कुटिल चाल चली। और वो कुटिल चाल अंग्रेज की क्या थी? मजबूरी में देश तो उनको छोड़ना था, छोड़ रहे थे। देश को आजाद होने की घोषणा भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने यहां पास कर दिया कि इस भारत देश में जो 565 रियासतें हैं, उनकी छोटी छोटी रियासतों के अपने राजा महाराजा हैं, उनको छूट दे दी कि आप चाहो तो भारत के संविधान में आ जाओ, चाहो तो अपना संविधान अपने आप बना लो और उसमें भारत के साथ जुड़ के रहो, अपने अपने रास्ते अपने हिसाब से चलाओ। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कहूंगा मैं, और मैं कहने के बाद सबने अपना नाम बोलना है, ठीक है? मैं मनोहर लाल, अपना अपना नाम बोलना, मेरा नहीं। स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। की जय।
मैं वेद वशिष्ठ ग्वालड़ा गांव से सहयोग समाचार के लिए रवि राजेश के साथ। नमस्कार साथियों।